जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम बता रहे थे आपको जीके प्लस करंट अफेयर्स, क्या जीके प्लस करंट अफेयर्स, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि भारत में प्रथम महिलाओं पर। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम महासंग्राम चल रहा है 2022 का। उसको क्रैक करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीए बीएससी बीकॉम का, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इसको क्रैक करने के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है। तो इसमें हम एक लेक्चर कर चुके हैं, उसमें हम आपको बताए थे कि भारत में प्रथम महिलाओं पर जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, उन पर हम पूरा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हम आपको सिलेबस बताए थे। सिलेबस में पहला टॉपिक क्या था, इसको पढ़ा चुके। फिर दूसरा का टॉपिक है आज हमारा डिस्कस करने का टारगेट है सेकंड टॉपिक जो है भारत में प्रथम पुरुष। भारत में प्रथम पुरुष मतलब कौन कौन से हुए, जैसे भारत में प्रथम पुरुष में प्रधानमंत्री कौन हुए, प्रथम पुरुष में आपके राष्ट्रपति कौन हुए, फिर प्रथम पुरुष में लोकसभा अध्यक्ष कौन हुए। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आज हम डिस्कस कर डालेंगे। जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वह सभी आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे सब कुछ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, यह जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इस भारत में प्रथम पुरुष को। जैसे हम आपको बताए थे भारत में प्रथम महिलाओं पर, कैसे बताए थे हम आपको कि उसको मतलब तोड़ कर पढ़े थे ना, तो उसी प्रकार से इसको भी पढ़ते हैं। थोड़ा सीक्वेंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। पहले करेंगे इसमें क्या, भारत में प्रथम पुरुष किससे पढ़ लेंगे कि पॉलिटिकली रूप से भारत में प्रथम पुरुष कौन है। जैसे आपके भारत में प्रथम पुरुष में राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है प्रथम। तो इस प्रकार से हम पॉलिटिकली रूप से देख लेंगे सभी व्यक्तियों को। तो क्या पॉलिटिकली रूप से देखें। फिर सेकंड रूप से देखेंगे कि भारत में प्रथम क्या होता है, सम्मान में देख लेंगे। पुरस्कार में जैसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, इस प्रकार के प्रश्नों को हम सम्मान में देख लेंगे। क्या सम्मान या पुरस्कार में। फिर उसके बाद देख लेंगे हम डिफेंस में देख लेंगे। क्या डिफेंस में कि नेवी के क्या मतलब जो आपका आर्मी में होते हैं, आर्मी के सबसे पहले क्या जनरल कौन थे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसमें हम देख लेंगे, प्रथम भारत में प्रथम। फिर उसके बाद हम देख लेंगे क्या कि उसके बाद देख लेंगे हम खेल कूद से संबंधित। क्या खेल कूद में आपके सबसे प्रथम आने वाले व्यक्ति भारत में, उनको देख लेंगे। फिर उसके बाद कुछ अन्य चीज़ें हैं, क्या कुछ अन्य हैं, इन 5 हम चीज़ों में डिवाइड किए हैं। कुछ अन्य, जैसे अन्य में क्या आएगा कि भारत में आने वाले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम व्यक्ति, मतलब रूसी प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रथम व्यक्ति भारत में आए थे, रूस के प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद पूछ लेगा अमेरिका के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो भारत में आए थे, कौन थे। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अन्य में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम डिवाइड किए। तो चलिए हम पॉलिटिकली रूप से देखते हैं पहले, फिर उसके बाद सम्मान में देखेंगे, फिर डिफेंस में, फिर खेलकूद में, फिर अन्य में देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही आसान लेक्चर होने वाला है। सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहना, सब कुछ याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकली रूप से। तो चलिए अब हम पॉलिटिकली रूप से सभी भारत के प्रथम पुरुषों को समाप्त करते हैं, और हम आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में, उनको भी बताएंगे। तो चलिए समझते हैं पूरा आसानी से, आराम से। अब देखिए, जब भारत 1947 भारत आपका आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से पहले तो यह गुलाम था किसका, अंग्रेज़ों का। तो पहले क्या थे, अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों में जो भारत में थे मतलब क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, अंग्रेजी कर रहे थे सीबीएसई बोर्ड वाले। तो पहले उनके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे। क्या देखिए क्या कहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जब भारत मतलब आज़ाद नहीं हुआ, उससे पहले की बात कर रहा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या बेटिंग। तो देखिए जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड अर्थात अंग्रेज थे, अंग्रेज ससुरे थे, तो उनके जो भी मान लीजिए गवर्नर जनरल हैं तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जी, इनके जो भी आपके गवर्नर रहेंगे, जितने भी गवर्नर जनरल रहेंगे, उनमें सबसे पहले क्या लगा रहेगा, लॉर्ड लगा रहेगा। लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान होता है भाई। लॉर्ड मतलब क्या, ये सब अपने को क्या समझते थे, भगवान समझते थे। तो देखिए क्या है, लॉर्ड लगा रहता था, उसको वैसे ही कह रहे हैं। तो यह है लॉर्ड विलियम बेटिंग। अभी आगे आएंगे तो वो भी कह रहेंगे लॉर्ड ही लगे रहेगा आगे। तो देखिए कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल मतलब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब पूछ रहा है अंतिम गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद पूछ रहा है प्रथम वायसराय। तो ये अंतिम गवर्नर जनरल थे, फिर इसके बाद क्या बन गई है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग।
कौन भाई? लॉर्ड कैनिंग को याद कीजिए। देखिए इसमें भी लॉर्ड है, इसमें भी लॉर्ड है। फिर उसके बाद आते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय, देखिए यहाँ पर प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, बट अंतिम वायसराय जब आपका भारत आज़ाद हो रहा था तब आप सोचिए, आप पढ़े नहीं थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और आपके विपिन मेनन थे और लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उस समय आपके भारत जब आज़ाद हुआ उससे पहले मतलब कौन थे आपके वायसराय? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अभी आपको पढ़ाएंगे जब हम कश्मीर, आपका जब कश्मीर को भारत में मिलाया गया था तो किस प्रकार से पूरी षड्यंत्र रचा गया था उसको बताएंगे। तो पहले हम इतना समझते हैं कि अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो देखिए तीनों के तीनों सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और तीनों के तीनों में क्या लगा है? लॉर्ड। लॉर्ड लगा है क्या? लॉर्ड। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। फिर अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फिर उसके बाद अंतिम वायसराय भी आएंगे तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर उसके बाद आपके प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल वो भी भारतीय होना चाहिए। कौन? भारतीय व्यक्ति होना चाहिए। तो स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? तो बने थे आपके सी राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे आपके। आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेटिंग। फिर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग बताना है। फिर आपसे यदि प्रश्न पूछे कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आपसे 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। उनको ठोक के आना है, इन दोनों को नहीं ठोकना है, सिर्फ समझते रहिए कौन कौन कैसा कैसा है। फिर उसके बाद पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे। अब आइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये जानते ही होंगे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जानते ही होंगे कि आप ये कक्षा 8 या 9 में पढ़े होंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। ये उबले हुआ आलू खाते थे। क्या खाते थे? उबला हुआ आलू खाते थे, रायसेना की पहाड़ी पर बैठकर आराम से। फिर उसके बाद भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भाई मुस्लिम, यह भी पूछ लेगा कि भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो आपको बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन को। उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन को बताना है। यह 2012 में पूछा गया है। फिर भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? देखिए उपराष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, होता है तो राष्ट्रपति का महत्व, लेकिन उतना उपराष्ट्रपति का महत्व नहीं होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे या राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर गए रहेंगे तो जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। बस इतना ही इसका काम है। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो आपको बताना है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या? कृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर आपसे पूछ रहा है कि आगे के भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, वैसे वो उप प्रधानमंत्री होता नहीं है फिर, लेकिन कह दिया है तो ये गृह मंत्री भी थे। क्या? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे या प्रथम गृह मंत्री पूछे तो कौन थे? आपको बताना है जो आपके लौह पुरुष हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो वह क्या थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे। तो क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन? क्या थे? आपके भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? कौन था आपका? तो बताना है आपको अब्दुल कलाम आजाद। कौन? अब्दुल कलाम आजाद। तो ये क्या थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद जी। फिर उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम आपको लोकसभा के बारे में प्रीवियस में बता चुके हैं कि लोकसभा जो होता है वह संसद का एक अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक आपके राष्ट्रपति होते हैं। विदाउट राष्ट्रपति के कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपके 545। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? आपके 245। तो राष्ट्रपति आपका भारत में एक ही रहेगा भाई, प्रेसिडेंट। फिर आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष पुरुष में पूछ रहा है। क्या पुरुष में पूछ रहा है? तो कौन है आपके? वासुदेव मावलंकर। कौन? वासुदेव मावलंकर।
क्या, वासुदेव मावलंकर। और यदि आपको याद होगा तो हम आपको महिलाओं में बताए थे क्या कि लोकसभा के अध्यक्ष मतलब प्रथम अध्यक्ष महिलाओं में कौन थी, तो आपको बताना है क्या, मीरा कुमार। हम प्रीवियस में बता चुके हैं। तो देखिए पुरुष में पूछे तो वासुदेव मावलंकर थे, और यदि महिला में पूछे प्रथम कि लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है मीरा कुमार बताना है। क्या बताना है, मीरा कुमार। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है भाई। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त जो चुनाव कराता है, चुनाव आयुक्त कौन है आपका भारत का प्रथम, तो आपको बताना सुकुमार सेन। क्या, सुकुमार सेन बता दीजिएगा, बस काम खत्म। क्या, सुकुमार सेन। राइटिंग वाइटिंग अच्छी बैठती नहीं है, साफ तौर से लिखेंगे, लेकिन लिखते अच्छे हैं, बट एक आध जगह राइटिंग खराब हो जाती है, तो उसके लिए आप हमें माफ़ कीजिएगा। तो आपके भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुकुमार सेन जी हैं। कौन है, सुकुमार सेन जी हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। हम अभी तक पॉलिटिकली रूप से चल रहे हैं। क्या, पॉलिटिकली रूप से, तो नोट कीजिए यहाँ तक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ बाकी रह गए थे, कुछ आपके पॉलिटिकली रूप से संबंधित आपके जो भारत में प्रथम पुरुष से उनको समझ लेते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा है कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अब हमें कुछ आपसे कुछ कहना है कि हम आपको बताए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, थोड़ा हमसे गलती हो गई थी, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हम आपको बता दिए थे। पहले क्या होता है, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका हाई कोर्ट होता है। क्या, हाई कोर्ट होता है, जैसे आपका इलाहाबाद का हाई कोर्ट हो गया। फिर उसके ऊपर क्या होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी एक ही है, कहाँ पर है, आपकी नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। यही हमसे थोड़ा गलती हो गया था, हम जो सुप्रीम कोर्ट था यहाँ बीच में रख दिए थे। क्या कर दिए थे, बीच में, हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। पहले सबसे मतलब बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। उससे नीचे क्या है, आपके हाई कोर्ट है। उससे नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो जिले की कोर्ट होती है। जैसे आप सुने होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, इस प्रकार के। तो यह हमसे गलती हो गई थी, उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई थी। अब आपसे पूछ रहा है प्रश्न, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं, आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो पूछ रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना हीरा लाल जे कानिया। क्या, हीरा लाल जे कानिया थे। कौन थे, हीरा लाल जे कानिया थे। तो देखिए कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे आपके। फिर आगे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 दिसंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तब उस स्वतंत्र भारत मतलब होने के बाद उसमें आपके जन्मे थे 19 सितंबर 1947 को जन्मे थे। अभी आपको बताते हैं उनका नाम। वह आपके क्या बने थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। बने तो ये स्वतंत्र मतलब देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भी बने हैं। क्या, हीरालाल जे कानिया जी भी। लेकिन जब ये मतलब स्वतंत्र भारत में जन्मे थे, मतलब जैसे ही स्वतंत्र हुआ वैसे ये जन्मे, कितना दिन रह गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। तब ये जन्मे और ये क्या बन गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। कौन बने थे, तो आपको बताना है न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। आपके मतलब जब भारत स्वतंत्र हो उसके बाद ये पैदा हुए थे 29 सितंबर 1947 को। कौन, न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पुरुष में पूछ रहा है, कौन, पुरुष में। तो हम महिलाओं में आपको बताए थे कौन थी, तो महिलाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट थी। लेकिन अब पुरुष में पूछ रहा है तो पुरुष में आपके थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे आपके, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे आपको बताना है, कौन है, बदरुद्दीन तैयब। कौन, बदरुद्दीन तैयब। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कौन थे, कौन, मुस्लिम अध्यक्ष हैं आपके, तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो यही हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा, हम आपको बता दिए। तो ये रहा पॉलिटिकली रूप से जितने भी भारत में प्रथम पुरुष थे उनको हम समाप्त कर चुके हैं। अब चलिए हम सम्मान से देख लेते हैं। क्या, सम्मान में जो भी पुरस्कार पाए हैं भारत में प्रथम व्यक्ति उनसे, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। चलिए अब समझ लेते हैं हम भारत में सम्मान से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित जो प्रथम पुरुष है भारत में उनके बारे में। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन प्राप्त किए थे, और किस पर पाए थे, तो ये साहित्य के लिए पाए थे। तो हम आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यदि अब नोबेल पुरस्कार के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हम अच्छे से एकदम डिस्कस किए हुए हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, पूरे अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम आपको बता चुके हैं, यह आपका 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए, तो रविंद्रनाथ टैगोर किस लिए पाए थे, तो गीतांजलि के लिए पाए थे। किस लिए,
गीतांजलि के लिए पाए थे। तो अब आप आगे प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक में पूछ रहा है क्या, वैज्ञानिक में कि भारत के ऐसे कौन से वैज्ञानिक है जो नोबेल पुरस्कार पाए हैं, और कौन से वैज्ञानिक है, तो उनका नाम है CV रमन। क्या, CV रमन। और किस क्षेत्र में पाए नोबेल पुरस्कार, तो भौतिकी के क्षेत्र में पाए हैं। किस क्षेत्र में, भौतिकी के, तो भौतिकी के क्षेत्र में पाए हैं भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है वैज्ञानिक में, कौन है, CV रमन। अब आपसे पूछेगा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो देखिए भारत रत्न की बात कर रहा है क्या, भारत रत्न की बात कर रहा है, तो पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक की बात कर रहा है, भारत में आया, भारत रत्न प्राप्त किया, वह भी कौन था, विदेशी नागरिक था, का नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या थे, विदेशी थे, जो भारत में क्या पाए थे, भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम पुरुष कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे, शंकर कुरूप थे। कौन थे, श्री शंकर कुरूप। कौन, श्री शंकर कुरूप जी थे। कौन थे, श्री शंकर कुरूप जी थे, यह पुरुष में है। अब आपसे पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी भारत में, तो आपको बताना है आशापूर्णा देवी, जो प्रीवियस में हम बता चुके हैं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो जाए तो उससे क्या जाता है। तो प्रथम पुरुष थे आपके श्री शंकर कुरूप, और महिला में कौन थी, आशापूर्णा देवी जी थी। तो यह रहा सम्मानों से संबंधित आपके प्रश्न ये रहे, तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम समझ लेते हैं डिफेंस से। क्या, डिफेंस से अर्थात रक्षा से संबंधित, तो नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब हम डिफेंस और खेलकूद दोनों को एक ही साथ समेट देते हैं, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रीवियस में। तो देखिए आपसे पूछेगा प्रश्न में कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो आपको बताना है एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट। क्या, एम हर्ट। तो देखिए आपके प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट बताना है, कौन, सर थॉमस एम हर्ट आपको बताना है। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष क्या था, कौन थे, तो भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे आपके वाइस एडमिरल RD कटारी। कौन थे, RD कटारी जी थे आपके। तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो वाइस एडमिरल RD कटारी जी थे आपके भारत के प्रथम वो आपके वायुसेना अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो आपको बताना है क्या, जनरल M राजेंद्र सिंह। कौन, जनरल M राजेंद्र सिंह। किसको बताना है, जनरल M राजेंद्र सिंह को बताना है। आपके क्या थे, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भारत के। तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, जनरल M राजेंद्र सिंह। और आपके प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट थे। फिर आपको बताना है कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, तो वाइस एडमिरल आपके RD कटारी जी थे। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपसे पूछ रहा है कि वो खेल कूद में, वो तो डिफेंस से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो कट गए, इतना ही पूछेगा आपसे डिफेंस से, पुरुषों में भारत में प्रथम। फिर खेल कूद से समझ लेते हैं, दो प्रश्न पूछता है आपके, ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, तो आपको बताना है अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। क्या थे, स्वर्ण पदक जीते थे। क्या, पहला स्वर्ण पदक भारत में लाने वाले कौन थे, अभिनव बिंद्रा जी थे। और किस में लाए थे, तो 10 मीटर एयर राइफल्स में। कौन, 10 मीटर एयर राइफल में लेकर आए थे। किसमें, एयर राइफल में लेकर आए थे, 10 मीटर एयर राइफल में। और किस साल में लेकर आए थे, 2008 में लेकर आए थे। कब लेकर आए थे, 2008 में। और 2021 में गोल्डन लेकर आने वाली, भारत के लिए स्वर्ण पदक लेकर आने वाले कौन थे, तो नीरज चोपड़ा जी हैं। कौन है, नीरज चोपड़ा जी है, तो जिन्होंने जैवलिन थ्रो में लेकर आए हैं। कौन, जैवलिन थ्रो में लेकर आए हैं। तो नीरज चोपड़ा जी आपके स्वर्ण पदक जीते थे उसी दिन 7 अगस्त को जीते थे। उसी दिन जैवलिन थ्रो डे के मतलब नाम से हर साल मनाया जाएगा आपका। तो 2008 में आपके अभिनव बिंद्रा जी लेकर आए थे। व्यक्तिगत रूप से, देखिए व्यक्तिगत रूप की बात कर रहा है, व्यक्तिगत मतलब खुद से, और व्यक्तिगत रूप से नीरज चोपड़ा जी भी लेकर आए। क्या, नीरज चोपड़ा जी भी लेकर आए। फिर आपसे आगे पूछ रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो आपके थे प्रकाश पादुकोण। कौन, प्रकाश पादुकोण जी हैं। कौन है, प्रकाश पादुकोण जी है। कौन सा पदक लेकर आए हैं, तो कांस्य पदक लेकर आए हैं। कौन सा, तो कांस्य पदक लेकर आए हैं भारत के लिए। तो ये कौन से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक लाने वाले कौन सा पदक लेकर आए हैं, कांस्य पदक। कौन, प्रकाश पादुकोण जी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत विश्व बैडमिंटन
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक लेकर आने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो प्रकाश पादुकोण। कौन सा? कांस्य पदक। और प्रथम स्वर्ण पदक लेकर आने भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत रूप से 10 मीटर एयर राइफल्स में लेकर आए थे, शूटिंग में लेकर आए थे। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए। अब बाकी रह गया है अन्य। क्या अन्य रह गया? भारत में अन्य कौन आए थे? जैसे भारत में प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन आए थे, उनके बारे में जानना है। कुछ कुछ जान लेते हैं, खत्म करते हैं मामला। तो नोट कीजिए। तो चलिए अब अन्य में समझ लेते हैं, जो भी अन्य में रह गए थे उनके बारे में, भारत में प्रथम व्यक्ति में। तो देखिए पहला प्रश्न पूछेगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? कि जो अंतरिक्ष है आपका, स्पेस है, एस्ट्रोनॉमी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। आपका एस्ट्रोनॉमी भी है, ज्योग्राफी में, तो उसको भी पढ़ाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अंतरिक्ष क्या होता है, स्पेस क्या होता है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ाएंगे मज़ेदार तरीके से। तो लेकिन पहले प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताना है राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा जी हैं। कौन है? राकेश शर्मा जी है। कौन है? राकेश शर्मा जी है। फिर आपसे आगे पूछेगा प्रश्न कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय व्यक्ति कौन थे? विदाउट ऑक्सीजन के, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके ऊपर जो एयर मतलब वायुमंडल का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है। तो विदाउट ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के भाई साहब 8,850 मीटर चढ़ना मामूली बात है? नहीं है। तो विदाउट मतलब ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम था, आपको बताना है, शेरपा फुदोरजी। क्या? शेरपा, उनका नाम है शेरपा फुदोरजी। कब गई थी, मतलब कब गए थे? तो 9 मई 1984 को। कब? विदाउट ऑक्सीजन के शेरपा फुदोरजी जी प्रथम भारतीय व्यक्ति है जो एवरेस्ट शिखर पर विदाउट मास्क के गई थी, मतलब ऑक्सीजन के गई थी। कब गई थी? 9 मई 1984 को। फिर आपसे आगे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का भ्रमण करने वाला चीनी यात्री कौन था? तब जानते हैं फाहियान था। कौन? फाहियान था। तो फाहियान था। फिर आपसे पूछ रहा है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था हॉकिंस था। कौन? मुगल दरबार था, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था हॉकिंस। कौन? हॉकिंस था। तो हॉकिंस आया था मुगल दरबार में भारत में प्रथम बार। कि भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? देखिए हम बताए थे ना आपको, भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? यह फिक्स है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, ये पूछेगा और आपका ये पूछेगा और यह भी पूछेगा। और जितने भी आपके इसमें लिखे गए लगभग से पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए पूछ रहा है कि भारत में आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो उनका नाम था, आपको बताना है, ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ड्वाइट डेविड आइजनहावर। तो जो भारत में प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति व्यक्ति आए थे, उनका नाम था ड्वाइट डेविड आइजनहावर था। क्या नाम था? ड्वाइट डेविड आइजनहावर उनका नाम था। फिर आगे बढ़ेंगे, भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? कौन? ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो उनका नाम था, आपको बताना है, हेराल्ड एमसी मिलान। क्या? हेराल्ड एमसी मिलान। क्या? हेराल्ड एमसी मिलान जो थे वह भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। फिर आपसे आगे पूछेगा, भारत में आने वाला प्रथम रूसी पीएम कौन था? क्या? भारत में आने वाला प्रथम रूसी पीएम अर्थात प्रधानमंत्री कौन था? तो उनका नाम था निकोलाई ए बुल्गारिन। क्या? निकोलाई ए बुल्गारिन। क्या? निकोलाई ए बुल्गारिन कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम रूसी पीएम थे, रूसी प्रधानमंत्री थे। फिर आपसे पूछ रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। देखिए ब्रिटिश संसद, जैसे अब आपका भारत का संसद होता है उसी प्रकार से ब्रिटिशों का संसद हो, जो अंग्रेज है, अंग्रेज का भी एक संसद होता है। तो उसका मतलब संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? भारत के दादा भाई नौरोजी थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो इस प्रकार से हमारा भारत के जो भी प्रथम पुरुष थे उनके बारे में यह लेक्चर समाप्त होता है। तो आपके अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। फिर बिना ऑक्सीजन के शेरपा फुदोरजी गई थी 9 मई 1984 को, ये गए थे। आपके ये पुरुष हैं। क्या है? पुरुष हैं। तो भारत का प्रथम मतलब भ्रमण करने वाला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। तो ये सब है आपके सामने प्रस्तुत है। तो देखिए इसकी जो प्लेलिस्ट है ना, एकदम अच्छे से बीए बीएससी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी रहेगी। जितने भी अभी तक हम पूरी जीके भी पढ़ाए हैं उनकी ट्रिक रहेगी। क्या? ट्रिक से संबंधित वीडियोस है, आपको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे और ये वीडियो रहेंगी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट सीक्वेंस से पढ़ते हुए जाना है। सबसे पहले आपका सिलेबस रहेगा, फिर इसके बाद जो हम पढ़ा रहे हैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस प्रकार के रहेंगे। तो पूरी इस प्लेलिस्ट को आपको आसानी से पढ़ते हुए चलना है। तो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर उसके बारे में कुछ बात करते हैं।
तो हमें आशा है कि आपने ये लेक्चर पूरा देखा होगा और जितना भी हमने आपको पढ़ाया है वह आसानी से नोट किया होगा और आपने नोट्स बनाया होगा। विदाउट नोट्स आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इन नोट्स ही आपको बहुत ही ज़्यादा काम देंगे। तो एकदम शॉर्टेस्ट नोट्स बनाइए, आप ज़रूर बनाइए। और यह रहा आपके लिए जीके का दूसरा लेक्चर। तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बताइएगा, और वीडियो को यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। जल्द ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और रीजनिंग के भी क्लासेस आपको सामने दिए जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट जो बनाएंगे आपको हम इसका, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाकर जरूर चेक कीजिएगा। तो अब आगे आने वाले में जो भी हम आपको सिलेबस में बताए थे क्या पढ़ना है, अब आगे इसके बारे में, तो उसके बारे में आगे अगला लेक्चर रहेगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।